रुक करते हैं खबरों की तरफ। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे पर्यटन स्थल का विकास करना हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार। वो सभी उपाय सरकार की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। जी हां, पर्यटन विभाग की तरफ से अल्बर्ट हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम ने शिरकत कर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को क्या कुछ सुझाव दिए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिया कुमारी के मुख्य अतिथि में शुक्रवार यानी 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग की तरफ से अल्बर्ट हॉल पर राजस्थानी लोक कलाकारों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से सराबोर सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक संध्या में दर्शकों को जयपुर घराने का परंपरागत कथक और राजस्थानी लोक नृत्य की जुगलबंदी ने दर्शकों को आनंदित किया। सांस्कृतिक संध्या के दौरान वीडियो व घूमर नृत्य की भी प्रस्तुतियों में उत्कृष्ट कोरियोग्राफी को खूब सराहा गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को सम्मानित किया। इसके पूर्व उन्होंने आरटीडीसी जोधपुर के मारवाड़ हॉल का वर्चुअल उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यटन दिवस की बधाई देते हुए कहा, हमें राजस्थान की पर्यटन कला एवं संस्कृति पर गर्व है। हम राजस्थान को पर्यटन का सिरमौर बनाएंगे। राजस्थान को पूरी दुनिया में पर्यटन में नंबर 1 बताएंगे। इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का महत्वपूर्ण रोल होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को जयपुर यात्रा करवाकर जयपुर की वैश्विक ब्रांड इमेज को चर्चा में ला दिया। तो वहीं उन्होंने कहा कि जब किसी देश का राष्ट्र अध्यक्ष या कोई बड़े व्यक्तित्व पर्यटक स्थल पर आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं तो उस देश के आम लोगों में उस स्थान के प्रति उत्सुकता बढ़ जाती है। उस स्थान पर पर्यटन एकाएक बढ़ जाता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि आज का जमाना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फ्लुएंसर्स किसी स्थान पर्यटन को बढ़ावा देने में सक्षम है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा किसी भी पर्यटन स्थल का फोटो वीडियो बनाकर उसे त्वरित प्रभाव से आम लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। उन्होंने यूथ का आह्वान किया कि वे हमारे राजस्थान पर्यटन के एम्बेसडर के रूप में सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से पर्यटन स्थल को आगे बढ़ाए। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की इकोनॉमी में पर्यटन की भागीदारी से जीडीपी की करीब 15% तक है। उन्होंने कहा कि हमारे महल, किले, बाबर के ऐतिहासिक स्मारकों के साथ ही हमारे यहाँ रूरल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में भी पर्यटन के अवसर प्राप्त है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि इस साल 2024 में वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम टूरिज्म एंड पीस रखी गई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति से ही पर्यटन का विकास संभव है। इस साल राइजिंग राजस्थान और अगले साल मार्च 2025 में IIFA अवार्ड भी राजस्थान के पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। निवेशकों द्वारा आने वाले राइजिंग राजस्थान समिट से बढ़कर हिस्सा लिया जाकर राज्य की आर्थिक सफलता की कहानी में भागीदारी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार IIFA अवार्ड से राज्य में पर्यटन का विकास होगा। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि जयपुर का 4 दीवारी शहर हमारी धरोहर है, यूनेस्को की हेरिटेज साइन है। हम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे 4 दीवारी शहर की विरासत को संरक्षित करें, इससे विरूपित होने से बचाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन से हमें हमारे गौरवशाली इतिहास, अनूठी कला एवं संस्कृति को दुनिया में साझा करने का अवसर तो मिलता ही है, साथ ही हजारों लाख युवाओं के रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। दिया कुमारी ने कहा कि हम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ब्रांड राजस्थान को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक पर्यटन का ऐप शुरू किया जाएगा। हम तकनीक, मीडिया और सोशल मीडिया मार्केटिंग और प्रचार प्रसार बेहतर नीतियों और योजनाओं के माध्यम से राजस्थान को पर्यटन का सिरमौर बनाएंगे। सबसे यंग नेशन है, सबसे युवा देश है और आज हमने देखा आजकल क्या हो रहा है, सब कुछ सोशल मीडिया में, मीडिया और सोशल मीडिया। तो मैं विशेषकर आप लोगों को कहना चाहूंगी कि और भी ज्यादा आप लोग हमारे राजस्थान के बारे में, राजस्थान के टूरिज्म के बारे में जितना हो सके उतना हम सब लोग, न केवल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन आप सब लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। आज ऐसा कोई भी नहीं होगा ऑडियंस में जिसका खुद का सोशल मीडिया हैंडल नहीं है। तो सभी से अपील करूंगी कि हम सब लोग जितना हो सके उतना, हम लोग जहां भी जाते हैं हम लोग वहां की फोटो लें, उसके बारे में लिखें और जितना हो सकता है हम बात करें कि
हमारा टूरिज्म साइट है, ये हमारा शहर है, यहाँ पर हमारे, और हाँ, जब रवि जैन जी ने कहा फोर्ट्स एंड पैलेसेस, मैं बोलना चाहूंगी सिर्फ फोर्ट्स एंड पैलेसेस नहीं है राजस्थान में, यहाँ पर हमारे गांव भी बहुत प्रसिद्ध हैं। हमारे गांव भी ऐसे हैं जहाँ बहुत सारे पर्यटक जाते हैं। हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट लगातार काम करना है। मुझे लगता नहीं है इसमें से कोई, सब हमारे जो यहाँ पर अधिकारीगण हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी रवि जी ने बताया कि राइजिंग राजस्थान होने वाला है, इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट टूरिज्म में आए। और हमारा एक बहुत बड़ा जो काम हुआ है आईफा अवार्ड, हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा अवार्ड शो जिनके 25 साल होने वाले हैं, वो जयपुर में मार्च में होने वाला है। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा, लेकिन जो संभावनाएं हैं, फिल्म शूटिंग्स बढ़ेंगी। दूसरी तरीके का जो टूरिज्म है, यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। जब कोई बड़ा इवेंट किसी शहर या प्रदेश में होता है, तो उसकी जो पब्लिसिटी है वो वर्ल्ड वाइड होती है। वायु शासन सचिव पर्यटन कला एवं संस्कृति और पुरातत्व विभाग के रवि जैन ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान और पर्यटन एक दूसरे के पर्याय हैं। हमारे विरासत को देखने हजारों लाखों पर्यटक आते हैं। हमें पर्यटन के विकास में बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ और भी करने के लिए बाकी है। हमारे पास पर्यटन की दृष्टि से बहुत संसाधन है, जिनका उपयोग करके हम पर्यटन में भी और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ऐसे में इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में पर्यटन के क्षेत्र में तमाम विकास कार्य किए जाएंगे, जिससे पर्यटन स्थलों की स्थिति में और सुधार हो सके। इस पहल से राजस्थान के पर्यटन स्थलों का ही न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी महत्व बढ़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में युवा पीढ़ी को भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि युवा पीढ़ी में भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप मानवता, सहिष्णुता, धैर्य जैसे गुणों के साथ में भारतीय संस्कारों के समावेश के लिए शिक्षकों को गुरु की भूमिका निभानी होगी। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी शनिवार को यहां पर राजा पार्क स्थित दशहरा मैदान में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेलों में शिक्षक वंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि जिसका स्तर मां जैसा हो वो मास्टर कहलाता है। शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ संस्कार भी देने होंगे। उन्होंने कहा कि समग्र चेतना का जागरण आज भी आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। शिक्षकों को भारतीय संस्कृति से युवाओं को जोड़े रखने के लिए सतत प्रयास करने होंगे। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, ये भावना बचपन से ही युवा पीढ़ी में पैदा करनी होगी। इस भावना को युवाओं में पैदा करने वाला ही सच्चा शिक्षक होता है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज की नवनियुक्त महापौर कुसुम यादव से आत्मीय मुलाकात की है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने उनके नवीन दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर भी मौजूद रही हैं। शेरगढ़ में राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण यानी कि NES से संबंधित 2 दिवसीय गैर आवासीय ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम राजपुरोहित ने औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्टार्स परियोजना की वार्षिक कार्य योजना और बजट 2024-25 के अंतर्गत अनुमोदित परख NCERT नई दिल्ली की ओर से कक्षा 3-6-9 का राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण का आयोजन नवंबर महीने 2024 में किया जाएगा, ताकि प्राप्त परिणाम का इस्तेमाल कर विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों को बेहतर करने, नीति निर्माण, योजना निर्माण और सीखने की प्रक्रिया को डिजाइन की जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रशिक्षण में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग विद्यालय में करें, ताकि
प्रशिक्षण की सही मायने में सार्थकता सिद्ध हो सके। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के दिशा निर्देश के अनुसार आपको बताते चले कि तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ बास की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। किशनगढ़ बास के सचिन तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष हेमराज परेवा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान एक बेंच का गठन किया गया है, जिसमें बेंच संख्या 4 अध्यक्ष डॉक्टर रिमझिम, सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजस्व अधिकारी, सदस्य तहसीलदार भंवर सिंह और सदस्य अधिवक्ता सुधीर गुप्ता मौजूद रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2901 प्री लिटिगेशन और कई न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया गया। साथ ही कुल 1,82,32,656 रुपए का अवार्ड भी पारित किया गया है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के चांदीपुर जीएसएस पर लाइट नहीं आने की शिकायत करने ग्रामीण पहुंचे हैं, जहां ग्रामीणों और विद्युत विभाग ने जेईएन और अन्य कर्मचारियों के बीच हुए झगड़े और मारपीट के मामले में ग्रामीणों की रिपोर्ट नहीं लिखने और पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई करने ग्रामीणों को फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने शोरसी चौराहे पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक जरनैल सिंह और थाना अधिकारी विष्णु प्रसाद पंकज मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण लगातार अपनी मांग पर अड़े रहे। बाद में पुलिस के अधिकारियों द्वारा समझाए जाने के बाद में ग्रामीण जाम हटाने के लिए राजी हुए हैं। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के इंजीनियर और अन्य कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस की तरफ से मामले में निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन भी दिया गया है। 2-3 दिन पहले चंदीपुर गए थे, लाइट नहीं आ रही। कौन कौन लोग गए थे, कितने लोग थे? ये दोनों गए थे। अच्छा। और कमलेश। हाँ, पूरा मामला क्या था, किस तरीके की घटना हुई थी, फिर आप लोगों ने रोड को जाम किया था? ये क्या है, 2-3 दिन की शाम को लाइट कट रही थी, तो ये क्या है, शाम को घर पर आते हैं काम करके, फिर बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए ये वहाँ लाइट पे पावर हाउस पे गए थे, तो लाइट तो उन्होंने लाइट आ रही थी वहाँ पे और इनके साथ मारपीट की थी। किन लोगों के साथ थी? सीताराम और कमलेश। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने एफआईआर कर दी झालावाड़ थाने में, और जब इनको ले गए तो इनके साथ भी चोट हुई थी, इनकी रिपोर्ट नहीं दे लिए थाने के सामने। आज ये मामला था कि कोल्लूखेड़ी मेवातियान के लोग जब लाइट में गए वहाँ चंदीपुर, वहाँ पर लाइट आ रही थी, तो इन्होंने जैसे ही उन लाइट के बारे में बोला तो इनके कहा सुनी होगी और उन्होंने इनके साथ में मारपीट की। किन लोगों ने की थी मारपीट? मनीष मीणा और मान सिंह जी, जो वहाँ लाइट में जेएन है और कोई कर्मचारी है, तो इन्होंने क्या कि मेडिकल भी करवाया, तो इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आज इन्होंने जाम लगाया और प्रशासन को यहाँ बुला करके और उनकी शिकायत की ताकि उन पर उचित कार्रवाई हो सके। मामला यह था कि 24 तारीख को नाइट को 8 बजे कमलेश सन ऑफ जवाहरलाल और सीताराम सन राम प्रसाद चंदीपुर जेएसएस पे गए लाइट की देखने के लिए, भाई लाइट क्यों नहीं आई। जैसे ये गए तो उन्होंने जैन साहब ने मनीष मीणा, वन्य एक साथी मान सिंह, इन दोनों ने लाठी सीटों से इन पर वार कर दिए। वार करने के बाद कमलेश के सीताराम के गाल पर और पीठ पे चोट। ये हमें सूचना मिली थी अभी हाल 15 मिनट पहले कि सोरती गांव से मेन रोड पे जोड़ने वाले रास्ते को ब्लॉक कर रखा है, लोगों ने रोक रखा है, आने जाने वालों को नहीं जाने दे रहे। इस पर मैंने एसएचओ जाब्ते के साथ पहुंचा हूं, गांववासियों से बातचीत की गई तो ये बताया कि 2-3 दिन पहले चंदीपुर आरएसीबी के कार्यालय पर पावर हाउस पर इंजीनियर और जेईएन के साथ मारपीट हुई थी। उस मामले को लेकर हमें नाजायज फंसाया जा रहा है और हमारी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं ली जा रही। झालावाड़ जिले में आज राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित पारिवारिक प्रकरणों का निस्तारण हुआ है। आपको बताते चले कि पूरा मामला झालावाड़ से है, जहां पर पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश दीपक दुबे ने पारिवारिक न्यायालय में लंबे समय से अलग अलग रह रहे
कई दंपतियों के बीच मतभेद को भूलने के लिए समझाया गया है। इस दौरान एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जो है वो आपसी मतभेद को खत्म किया गया। दोनों पति पत्नी का मामला था। आटे का भेंट चल रहा था पिछले 4 साल से। दोनों भाई बहन थे दोनों तरफ से। आज दोनों का लोक अदालत में हमने राजीनामा करवा दिया। काय का केस चल रहा था, तलाक का है? नहीं, ये दाम्पत्य संबंधी जो दोनों एक साथ रहते, दोनों एक साथ रहने के लिए अलग अलग थे। 4 साल से 4 एक साथ में रहे। तो यहाँ कोर्ट में भी थोड़ा सा प्रोग्राम भी करा के बिल्कुल माला वाला पहना गणेश की पूजा वूजा कराएंगे। सबने हमने मिलकर आज भी पूजा करते। अच्छा लगा आपको? कोर्ट में और वकील भी मौजूद थे ना? और भी वकील थे, अधिकारी भी थे 3-4। जज साहब तो मैडम की हेडी के मतलब लोग फैमिली कोर्ट के जज साहब। जज साहब की इसका लोग मैडम थी। पाली पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि जिले में कई लोगों के मोबाइल गुम होने की शिकायत ऑनलाइन मिल रही थी। फरियादियों की परेशानियां और लगातार मोबाइल गुम होने की शिकायतों को देखते हुए साइबर सेल के द्वारा लगातार गुम हुए मोबाइलों की बरामदगी भी की गई है। बरामद किए गए स्मार्टफोन की कीमत 70 लाख रुपए बताई गई है। फरियादियों द्वारा अपने खोए हुए फोन प्राप्त कर राजस्थान पुलिस का आभार भी व्यक्त किया है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो हमारा CEIR पोर्टल है उस पर दर्ज गुमशुदा जो मोबाइल है उनके संबंध में ऑपरेशन एंटीवायरस शुरू किया गया था। और पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में हमारी लगभग जिले की 24-25 टीमों के द्वारा मेहनत करते हुए 268 मोबाइल है वो बरामद किए हैं। और इनकी कीमत जो है वो लगभग 70 लाख के आसपास है। और ये जो जिनके मोबाइल गुमशुदा हुए हैं आज उनको सुपुर्द किए जा रहे हैं। और इसके साथ जो गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी के अंदर जो CEIR पोर्टल है वहां के गुमशुदा जो मोबाइल है और जिनकी लोकेशन पाली जिले के अंदर आ रही है उनके लिए भी हमारी टीमें गठित की हुई है और कुछ मोबाइल बरामद किए हैं। नसीराबाद की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय और सदर पुलिस थाना का बारीकी से निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में DYSP विजय सांगला ने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के अधीन पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, श्रीनगर थाना, सदर पुलिस थाना और सिटी पुलिस थाने की विस्तृत जानकारियां भी दी है। इस मौके पर नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक राणा ने अपराध संबंधित जानकारियां हासिल करके पुलिस दस्तावेज की भी जांच की। अपराधियों को किसी भी हालत में नहीं बख्शने के भी निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सदर पुलिस थाने का निरीक्षण भी किया है। आज नसीराबाद CO ऑफिस, इसके अलावा नसीराबाद सर्किल के तीनों थाने, श्रीनगर थाना श्रीनगर, नसीराबाद सदर और नसीराबाद सिटी, इन तीनों का भी रिव्यू किया जा रहा है। अपनी पूरी टीम के साथ बैठ के जो लोकल समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके और उनके समाधान के लिए क्या कार्य योजना तैयार की जा सकती है उसके बारे में डिस्कशन किया गया। पूरे थाने के जो स्टाफ है जो अलग अलग काम कर रहे हैं, जो हमारे पुलिस पर्सनल है, उनके साथ इंटरेक्ट करके पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति सभागार में जिला चिकित्सक प्रभारी विकास मारवाल, जिला कलेक्टर LN मंत्री के निर्देश पर चिकित्सक कार्यशाला बैठक का आयोजन हुआ है। ब्लॉक चिकित्सक अधिकारी जीत कुमार गुर्जर की अध्यक्षता और निर्देशन में महत्वपूर्ण कार्यशाला मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग में मौसमी बीमारियों को लेकर समस्त चिकित्सक कर्मियों, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही आवश्यक कार्यशाला मीटिंग में NCD योजना, आभा ID, फूड टीकाकरण और परिवार कल्याण साधन समेत मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्कता के साथ में ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए। वहीं कार्यशाला बैठक में मारवाड़ जंक्शन उपखंड क्षेत्र के समस्त 48 ग्राम पंचायत के राजकीय अस्पतालों के चिकित्सक अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सक, समस्त चिकित्सक कर्मी, समस्त ANM, GNM कर्मी भी मौजूद रहे। झालावाड़ के जिला SRG और जनाना अस्पताल में गंदगी और अव्यवस्थाओं की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अचानक से जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने दोनों अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने SRG का और जनाना अस्पताल के वार्डों, गलियारों सहित बाहरी परिसर, पार्किंग एरिया का जायजा लिया। जिला कलेक्टर के औचक निरीक्षण में दोनों अस्पतालों की
अव्यवस्थाओं की पूरी पोल खोलकर सामने आ गई है, जहां पर आपको बताते चलें कि जिसे देखकर जिला कलेक्टर बिफर गए। उन्होंने मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, जिला अस्पताल अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई। साथ ही ड्यूटी से नदारत मिले कर्मचारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों के समय पर नहीं बैठने को लेकर के 3-4 दिनों से ये शिकायतें आ रही थी कि अस्पताल में काफी गंदगी है। आज देखा तो पाया गया कि कुछ वार्ड्स और कुछ जगह ऐसी है जहां पर काफी गंदगी पाई गई, सफाई नहीं थी। कुछ डॉक्टर्स भी ड्यूटी के ऊपर नहीं मिले। उसके अलावा पूरे जो पार्किंग व्यवस्था थी वो भी अस्पताल की अस्त व्यस्त थी। जहां डेडिकेटेड पार्किंग करनी थी वहां पार्किंग नहीं कर रही थी। संबंधित जो ठेकेदार को बुला करके डीन को और सुपरिटेंडेंट को निर्देशित किया गया है कि जो पार्किंग है वो पार्किंग अपनी जगह पे करें। जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसके लिए अलग से पार्किंग प्लेस करें। अगर वो दूर है तो उसके लिए वहां से कोई कन्वींस की व्यवस्था करें ताकि वो वहां से आ जाए। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल वार्ड के आगे कोई मोटरसाइकिल लगा दे, कोई एंट्रेंस पे लगा दे करते। सिक्योरिटी का भी ये था कि हॉस्पिटल में कोई आके पाउच बेच रहा है, कोई आदमी आके क्या कर रहा है, तो सिक्योरिटी वालों को इसके लिए हमने पाबंद किया। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय का वीडी नगर राजकीय प्राथमिक विद्यालय इस समय प्रशासन और शिक्षा विभाग की उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार शिक्षा में नवाचार, उच्च शिक्षा पर संपूर्ण सुविधाओं का दावा करती है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो उपखंड मुख्यालय की घनी आबादी वाले क्षेत्र का ये विद्यालय बीते लंबे समय से प्रशासन की अनदेखी और उपेक्षा का कारण बना हुआ है। अध्यापक कैलाश कुमार ने बताया कि इस विद्यालय में 95 छात्र छात्राओं का नामांकन किया गया है, जिसके लिए विद्यालय में मात्र 3 कक्ष बने हुए हैं और जिसमें एक में छत कमजोर होने की वजह से पानी टपकता रहता है, जो बैठने लायक नहीं है। मात्र 2 कमरों में इन छात्र छात्राओं को बैठना मुश्किल है। मजबूरन इन छात्र छात्राओं को खुले में बैठकर अध्ययन करना पड़ रहा है। इसलिए सब बाहर बैठते हैं और एक कमरा जिसमें पानी टपक रहा है। सरकार से निवेदन है एक कमरा और बना दे तो सही है। हमारे स्कूल में 2 ही कमरे हैं, हम बाहर बैठते हैं। मैं 4th क्लास का बच्चा हूँ और हमारे लिए सरकार से मेरे को निवेदन है कि हमारे एक और कमरा बनाया जाए। एक कमरा है उसमें से पानी टपकता है, हम उसके अंदर नहीं बैठ पाते हैं। सर मैं यहाँ पे भामाशाह द्वारा लगा हुआ हूँ सर। मेरे को करीब 5 साल हो गए सर। स्कूल की समस्या यही है सर कि ये 1ली से लेकर 5वीं तक स्कूल है सर, और इसमें सर मात्र 3 रूम है, जिसमें से एक रूम जो सबसे लास्ट वाला है सर उसकी छत टपकती है। तो इसलिए ये जो क्लास है इसके अंदर स्कूल के अंदर कम से कम 65 टोक में एक तरफ जहां पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां और अधिकृत दुकानों डीलरों के यहां पर खाद की किल्लत है, किसान खाद को लेकर परेशान हैं। वहीं रनौली में शुक्रवार को एक ट्रक से खाद बेचा जा रहा था। इसकी जानकारी जैसे ही जागरूक किसानों को मिली तो उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना दी है। सूचना मिलने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रनौली में गाड़ी में भारत डीएपी नाम से करीब 167 बैग पाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक बैग का वजन 50 किलोग्राम था। ग्रामीणों ने नकली खाद की आशंका जताई। इस पर विभाग ने सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। इसकी सूचना कृषि विभाग के उच्चाधिकारियों और साथ ही पुलिस को दी गई है, जिस पर सहायक निदेशक और कृषि विस्तार रामपाल शर्मा, कृषि अधिकारी मुकेश गेना सहित पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।